बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बी ज़िदनी इल्मा अफ़हम फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं कुछ पॉइंट्स की तरफ और तवज्जो चाहूँगी आपकी कि जो हदीस हम यानी सही हदीस पर जो रोशनी डालते हैं उसका मकसद क्या होना चाहिए। बिला मकसद तो हमें कोई काम नहीं करना है। तो कुछ मकासिद हैं यहाँ पर 1-2 करके ना 1 बाय 1 इंशाल्लाह मैं जो है कोशिश करती हूँ, हल्के फुल्के हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ कि देखिए क्यों हम लोगों के सामने हदीसें पेश करें। देखिए कि लोग जो है ना यानी कि लोगों में हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने और सुनने सुनाने का रिवाज इस तरह आम हो कि जिस तरह सहाबा कराम अजमईन के सामने, तो यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को हम ऐसे आम करें जैसे कि सहाबा के दौर में ये बिल्कुल कॉमन था। और उसके बाद देखिए कि सहाबा कराम देखिए कि कुरान मजीद की तरह जो हदीस पाक को भी याद करने का बहुत ज़्यादा अहतमाम करते थे। आज देखिए कि हमारे माशरे में कुरान हिफ्ज़ करवा देते हैं, हदीस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो मेरा और आपका मकसद क्या होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है उसको भी हम आम करने की कोशिश करें। कुरान मजीद की तरह हदीस पाक की तालीम के लिए भी हमें जो है यानी कि एक ग्रुप बनाना चाहिए। और देखिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि हदीस का बाहम जो मुज़ाकरा किया करो, यानी कि कुरान की तरह हदीस को भी पढ़ा करो। दुनिया में कुरान के अलावा कोई और किताब है जिसको पढ़ने में कि आपको सवाब मिलेगा, वो क्या है? हदीस की किताब है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप कुरान को पढ़ते हो तो आपको जो है वो सवाब मिलेगा, वैसे आप हदीस को पढ़ोगे तो भी इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो एक दूसरे को ना यानी कि ग्रुप बनाकर एक दूसरे को हदीस से जो है वो हदीस को आम करके उसको फैमिलियर करने की कोशिश करना चाहिए। और उसके साथ साथ देखें इल्म हदीस सीखने सिखाने के लिए जो है वो एक दूसरे से मुलाकात करते रहना चाहिए। इन शॉर्ट के फर्स्ट पॉइंट ये कि हमें कुरान की तरह हदीस को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। देखिए कि के बनिस्बत ये कि हम किसी की किस्से कहानियाँ पढ़ें, इसकी उसकी बातें आम करें, आप अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ोगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने हदीस भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बताए बल्कि अल्लाह के हुक्म से बताए हैं। ठीक है, मुलाकात किया करो। और फिर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, इल्म हदीस ज़ाय हो जाएगा। कितनी पॉसिबिलिटी है ना इसमें कि अगर हम एक दूसरे से मिल रहे हैं और हमारी मुलाकात में अल्लाह का जिक्र नहीं है तो फिर बेकार है हमारी मुलाकात। ठीक है, तो कोशिश करें। चले, दूसरा मकसद क्या होना चाहिए, दीनी मसाइल को हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कबूल करने की सोच और फिक्र पैदा हो। पहला क्या था, सीखने और सिखाने का अमल होना चाहिए। दूसरा मकसद क्या होना चाहिए कि उस पर गौर फिक्र हो, सोच हो आपकी, उस पर गौर फिक्र हो। लोग देखिए कि हदीस से यानी कि इस कद्र और क्या मकसद होना चाहिए कि लोग जो है हदीस से इस कद्र मानूस यानी फैमिलियर हो जाएं कि दीनी मसाइल पर बातचीत के दौरान ये फ़र्क करना ज़रूरी समझेंगे कि ये हदीस रसूल यानी कि हदीस रसूल है या किसी आलिम का जो है यानी कि किसी का कौल है या किसी की राय है। क्यों? अब मैं आज आपको इल्म और राय में फ़र्क बताती हूँ। इल्म और राय में फ़र्क क्या है? जो चीज़ें अल्लाह के रसूल से आपको मिल रही है ना, आप उसको इल्म बोल सकते हो। लेकिन जो चीज़ें आपको मुहद्दिसीन से या किसी कि किसी बुजुर्ग का कॉल है, इसका कॉल है, उसका कॉल है, तो आप उसको इल्म नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे? उसको राय बोलेंगे। तो क्यों मुझे और आपको आज अल्लाह के रसूल की हदीस को आम करने की ज़रूरत है, ताकि लोग जब दीन का नाम लेके कोई काम बोलें आपको, कोई राय दें आपको, तो सुनने वाला उससे फ़र्क कर सके, भाई ये किसी की राय है या ये हदीस है। ये पॉइंट क्लियर है? ओके, नाउ थर्ड मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऐनी हैसियत और शरई मकाम लोगों के जहनों में इस कदर वाज़े हो जाए कि अपने तमाम आमाल की बुनियाद जो है वो
हदीस रसूल को ही बनाए। कितनी प्यारी बात है। देखिए, यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कि लोग अपने फैसले, अपने जो राय है ना, कि अपने जो मसले मसाइल है वो अल्लाह के रसूल के हदीस से जो है वो लेने की कोशिश करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए इल्म होते हुए तमाम सुने सुनाई जो रिवाजी बातें ये जो है ना कि रस्म रिवाज होते हैं उसको तर्क कर दें। क्यों? क्योंकि देखिए कि सुन्नत का अपोजिट क्या है, बताया था मैंने आपको, रस्म रिवाज। बता नहीं समझे? तो जो लोग सुन्नत को फॉलो नहीं करेंगे वो रस्म रिवाज में जो है वो पड़ जाते हैं, और हैरत की बात है उसको सुन्नत का नाम देते हैं। और उसके बाद देखिए कि और ये इसी मकसद में, ताकि हर कोई जो है रस्म रिवाज को क्या करे, छोड़ दे और सुन्नत रसूल पर पूरे इत्मीनान और जो है वो खुले दिल के साथ जो है उस पर अमल करना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि ये अमल सहाबा का था। अल्लाह के रसूल के हदीस पर खुले दिल से सहाबा जो है वो अमल किया करते थे। अब यहाँ पर देखिए कि जो भी यहाँ पे 1 2 3 जो मकासिद आपको बताए गए हैं, इसके हुसूल के लिए, यानी अगर ये मकसद हम हासिल करना चाहते हैं तो इसके हुसूल के लिए जद्दोजहद की किसी भी, यानी ये मकसद आज अगर हमें समाज में आम करना है तो किसी एक का काम नहीं है ये। इसकी जद्दोजहद देखिए कि किसी फ़र्द या किसी फ़िरके या किसी मसलक या किसी ग्रोह की तरफ दावत नहीं, बल्कि क्या मकसद होना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम आम करने और ख़ालिस किताब और सुन्नत पर अमल करने की दावत हो। पीछे जो मकसद बयान किया गया ना, आप इसलिए मत करो इन कामों को कि भाई मैं फ़ुला मसलक से और जमात से और फ़िरके से ताल्लुक़ रखती हूँ इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। नहीं, ये मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या मकसद होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल की तालीमात को हम आम करें और बग़ैर किसी फ़िरके में पढ़े, बग़ैर किसी मसलक में पढ़े, बग़ैर किसी जमात के टाइटल लेकर किसी भी चीज़ में नहीं पढ़ना है। सीधी सीधी बात आपको पहुंचा देनी है। ठीक है, ओके, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इससे मेरा और आपका जो है, यानी कि समझिए कि मेरा और आपका एक मकसद ये होनी चाहिए कि हम इस फ़र्ज़ को बहुत अच्छे से जो है वो अंजाम दें इंशाअल्लाह। ओके, और ताकि अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से हमें इसका भरपूर अज्र व सवाब जो है वो हासिल हो। चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो किताब हम रेफ़र कर रहे हैं, वैसे बहुत सारी किताबें हैं के तहारत के मसाइल पर, लेकिन मैंने इस किताब को क्यों चूज़ किया, क्योंकि देखिए कि इसमें टू द पॉइंट बातें हैं, जितनी ज़रूरत है उतनी बात की गई है, बड़े आसान अल्फाज में कि आप आसानी से समझ सकते हो। तो ठीक है, जिसकी किताब है ये के इकबाल किरानी साहब की, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है उनकी कोशिशों को जो है वो कबूल करे इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बी। ठीक है, उसके बाद देखें कि अल्लाह के हुक्म से ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, एंड डोंट वरी, एवरी वीक ऐसा नहीं होगा ये। और अब यहाँ से हमारे जो मसले मसाइल शुरू हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ से अब जो है वो टॉपिक हमारे मसले मसाइल का शुरू होगा। आज ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ दो ही मसला इंशाल्लाह हम लेते हैं। और कुछ सिस्टर्स का जो देखिए कि रिक्वेस्ट आया था हमारे पास कि जुमा का दिन है तो आप थोड़ा सा कि लेट शुरू करें, तो ठीक है इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट टाइम हम लोग 3:30 को शुरू करेंगे ये इंशाल्लाह। ठीक है, फिर विधि ने कि हमारे पास तकरीबन 1.5 घंटा होगा, 3:30 से 5 का टाइम। उस बीच जितने भी मसले मसाइल होंगे उसको लेंगे, और आप लोग के सवाल जवाब जो होंगे आज आप दे दें, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। आज वक्त हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीक में सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। चलिए इंशाल्लाह किताब तहारत यानी तहारत के मसाइल में आज हम जो है वो अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं इंशाल्लाह, एंड दैट इज़ अन्निया। अन्निया जिसको हम अपनी ज़बान में नियत कहते हैं। ठीक है, और देखिए कि नियत क्या है, क्या है। जब इसको हम पहले समझेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह जो है वो इसके मसले को हम अच्छे से समझ सकेंगे। अगर हम जो है नियत को ही नहीं समझ सकेंगे तो इसके मसले को भी नहीं समझ सकेंगे। चलिए इंशाल्लाह हम उसकी तरफ तवज्जो चाहते हैं। ये देखिए कि अन्निया, इसका अगर रूट लेटर आप देखें तो नून, वाव और या होता है। नून, वाव और या, जिसको नवा कहते हैं। नवा कहा जाता है गुठली को। गुठली, जैसे आप आम की गुठली ले लें, आम की गुठली, यानी कि
जैसी गुठली आप के ज़मीन में बोएंगे वैसा ही आम उगेगा। ठीक है, अच्छी गुठली आप जो है वो ज़मीन में गाड़ेंगे तो अच्छा पेड़ आएगा, अच्छा आम आएगा। उसी तरीके से आप कह लें अपनी ज़बान में, जैसे कि बीज होता है, जैसी बीज आप बोएंगे वैसे ही अनाज उगेगा। देखिए अरबी ज़बान बहुत खूबसूरत है। तो आप यहाँ पे देखें कि जो मैं बात आपको बताना चाह रही हूँ कि उस वैसे ही जैसी आपकी नियत होगी ना वैसा ही आपका अमल होगा। ठीक है, जैसे आपकी नियत होगी वैसे ही आपका अमल होगा। और पता है आपको कि ये जो नियत होती है ना वो दिल के अमल को कहा जाता है। यानी आप इसको ज़बान से नहीं, दिल के अमल से, दिल यानी कि नियत जो होती है वो दिल के अमल को कहा जाता है। और जब इसको आप ज़बान पर लाते ना, यानी जिस चीज़ की आपने नियत की और आप जब उसको ज़बान पे लाते हो तो वो कौल बन जाता है, वो बात बन जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई सबको? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर देखिए कि यहाँ पर देखिए कि अब आप फील करोगे, थोड़ी थोड़ी बात सुनकर ही आपको फीलिंग आएगी कि जो असल चीज़ होती है वो क्या होती है? नियत होती है ना? असल चीज़ होती है नियत। आप बोलोगे भाई तौहारत के मसाइल में कहाँ आप नियत का टॉपिक लेकर बैठ गए? तो देखिए ये बहुत अहम टॉपिक है। तौहारत के टॉपिक पर देखिए कि नियत की बात यहाँ पर हम लोग जो इसलिए कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए कि गुस्ल जिनाबत अगर आप करते हो, उसके 2 फ़राइज़ है। नापाकी जो होती है ना, गुस्ल जिनाबत जो होती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बाद जो गुस्ल किया जाता है, 2 फ़राइज़ है उसके। एक तो ये है नियत और दूसरा सारे जिस्म पर जो है वो पानी बहाना। ठीक है, अगर आपने नियत नहीं की, पूरा दिन आप पानी बहाते रहे अपने जिस्म पर, पूरा दिन शावर लेते रहे, पाक नहीं होंगे आप। क्यों? क्योंकि आपने तो इरादा ही नहीं किया था कि भाई ये जिनाबत का गुस्ल है, मैं इसलिए जो पाकी हासिल कर रही हूँ एंड ऑल दिस ना। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए कि अगर आप समझते हैं कि सारा आपको मतलब कि अगर आपने नियत नहीं की तो आपको उस गुस्ल का कोई सवाब नहीं मिलना है, बिल्कुल ही नहीं। मतलब पाकी नहीं होगी। नहीं, पाकी नहीं होंगे आप। फिर सोचे ज़रा। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब वहाँ पे उस गुस्ल के टॉपिक पर हम आएंगे तो वहाँ पर इन डिटेल बात करेंगे। यहाँ फ़िलहाल जितनी ज़रूरत है इंशाल्लाह उतनी बात करते हैं। फिर इसके बाद देखिए कि इंशाल्लाह आप जब कोई भी मसले की किताब खोलोगे ना तो सबसे पहला जो मसला आपको मिलेगा ना नियत का ही मिलेगा। एंड दैट इज़ के नियत के मसाइल पर बात है। 1 2 2 ही है इस बार, 2 ही टॉपिक है, एक टॉपिक में 2 ही मसले हैं कि अमाल के अज्र सवाब का जो दारो मदार है वो नियत पर है ना। और इंशाल्लाह देखते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ये बुखारी की जो है वो रिवायत है, आप देख सकते हो पेज नंबर 17 पर। ठीक है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क्या सुना है? इन्नमल अमालु बिन्निया व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्राअति यनकिहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। ये बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल से मैंने सुना है कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस बात से वाकिफ़ है। ठीक है, और कैसे? हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। लिहाजा जिस शख्स ने दुनिया हासिल करने की नियत से हिजरत की उसे दुनिया मिलेगी, और जिसने किसी औरत से निकाह की हिजरत की तो उसे औरत ही मिलेगी। फिर जो है मुहाजिर यानी जो हिजरत कर रहा है, मुहाजिर की हिजरत का जो सिला है यानी उसको जो मिलना है वही है जिसका उसके जो है वो जिसके लिए उसने जो है वो हिजरत की। सिस्टर अस्मा आपने जो पढ़ा है तो मैं ये आपको बता रही हूँ अन्निया, यानी कि मैं लिखकर बता दूँ तो शायद बात आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। उर्दू में हम ता को गोल ता को जब वक़्फ़ करते हैं
है ना। तो अनियह और नियत, इसी से वर्ड नियत निकला है। सिस्टर अस्मा, आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये जो हदीस हमारे सामने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, तो क्या बात पता चली कि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के लिए चाहे वो हिजरत करे, ठीक है, तो उसको वही चीज़ हासिल होगी। चलिए आज के टॉपिक पे अगर हम बात करें नियत को लेकर, तो आज आपके पास लिंक गई। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने किस नियत से इस लिंक को क्लिक किया, किस लिंक से इस ग्रुप को ज्वाइन किया, हमें वो नहीं पता है, ठीक है। तो यानी कि बस आप इतनी सी बात याद रखें कि जिसने भी जिस नियत से भी जो है इस ग्रुप को ज्वाइन किया या फिर वो इस के लिंक को ज्वाइन किए हैं, इंशाल्लाह उन्हें उस नियत का पूरा अजर मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिर इसके बाद जी ओके, चले अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस देखने के बाद कुछ मैं बातें जो है आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए कितनी प्यारी बात है ना, कि यहाँ तक के जो है वो आप जब देखिए कि नमाज जैसे जो अमल आप करते हो, अगर यानी कि उसमें भी अगर आपने नियत नहीं की होगी तो आपको, और नियत क्या है, दिल का इरादा, यानी कि नमाज की तैयारी कहाँ से शुरू हो जाती है, वज़ू से। वज़ू से पहले ही आप इरादा करो कि मैं जो है वो नमाज के लिए वज़ू कर रही हूँ, ठीक है। आप नमाज भी अगर पढ़ रहे हो ना, तो देखिए कि आप वो काम कर रहे हो, मगर उसके नतीजे में भी आपको वही मिलेगा जो उसकी नियत होगी। जैसे कि देखिए कि कुरान में आता है ना, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, के हलाकत है किसके लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए। हैरत हुई आपको, नमाज पढ़ने वालों के, सूरह माऊन में अल्लाह ताला जो है वो फरमाते हैं, हाँ, नमाज पढ़ने वालों के लिए क्या है, हलाकत है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या है, खराबी है कि नमाज पढ़ने वालों के लिए जो दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। जी हाँ, देखिए नमाज पढ़ने में अगर आप समझे कि आप कहीं हैं, आपका कंसंट्रेशन कहीं है, फिजिकली तो आप जाए नमाज पे हैं, मेंटली पता नहीं कहाँ कहाँ आप घूम रहे हैं, तो ऐसी नमाज का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलना है। और उसके बाद देखिए कि जहन कहीं और होता है आपका, ऐसी नियतों को जो है वो हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्यों हमारा कंसंट्रेशन जो है वो भटक जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी जो है वो नियत दुरुस्त नहीं होती है। बात आ गई समझ में। नमाज से गफलत की एक वजह आपको क्या पता चली, पता चला कि हमें जो है अपनी नियतों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। एक बात नोट करें आप, देखिए कि नियत के फ़र्क के साथ बताया आपको कि इंसान की नेकी जो है उसकी बदी का जो है वो शिकार हो जाती है। ज़रा सी नियत में अगर गड़बड़ हुई तो बंदा नेकी करते करते जो है वो बदी की तरफ आ जाता है। देखिए फिर उसके बाद कोई भी काम करने लगे ना, एक लम्हे के लिए अपनी नियत ज़रूर चेक कर लें। आप कोई भी काम करें, आप अपनी नियत को टटोलें, अपनी नियत को जो है वो चेक कर लें। क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्योंकि जब देखिए कि कोई भी काम जब शुरू किया जाता है ना, ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बता रही हूँ। कोई भी काम जब किया जाता है तो दुरुस्त लगती है नियत जो हम करते, भाई नहीं मेरी नियत बहुत साफ़ है, मैं बहुत अच्छी नियत से ये काम कर रही हूँ, नियत तो दुरुस्त होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है पता है आपको, नियत बदलने लगती है, नियत जो है वो बदलने लगती है। यहाँ तक कि फिर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो जैसे कि कुरान के पढ़ने यानी पढ़ने का या सिखाने का भी अमल जब हम शुरू करते हैं ना, तो इंसान की नियत बहुत दुरुस्त होती है। चूँकि हम कि इस माहौल से जुड़े हुए हैं, तो मैं अपनी ही एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दे रही हूँ कि आप जो है वो कुरान क्लास आपने ज्वाइन किया, आपकी नियत बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने शुरू किया उसको, और उसके बाद देखिए कि नियत अच्छी थी आपने, मगर कुछ वक्त के बाद ना आपको क्या होता है पता है कि आप जो है वो छोटे छोटे मसलों के शिकार होने लगते हैं। और बहुत हकीकत बात बता रही मैं आपको, छोटे छोटे मसले कैसे, पेपर में मेरे नंबर क्यों कम क्यों आ गए, मुझे ये टीचर ने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है क्लास में, ये ऐसे ऐसे मसले फिर स्टूडेंट्स के बीच में जो है वो आने लगते हैं। चलो फिर उसके बाद देखिए कि और होते होते फिर ऐसा होता है कि फिर वो जो है यानी कि एक नियत जो होती है, यानी कि उसको सोचते 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 ये तमाम बातें उसकी जो है वो ज़ात पे आ जाती है। आप आए थे अल्लाह की किताब को सीखने को,
लेकिन ये तमाम बातें जो आपने की वो आपकी ज़ात के ताल्लुक से थी, अल्लाह की किताब के ताल्लुक से तो कुछ नहीं थी। यहाँ नियत में खोट पैदा हो जाता है। बात आई समझ में? यहाँ जो है वो नियत में फिर उसके ज़ात पर आने लगती है। और देखिए कि बाज़ दफ़ा तो लोग यानी कि अल्लाह के दीन का काम जो है वो शुरू करते हैं, चलो भैया हम अल्लाह के दीन का काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि कुछ अरसे के बाद देखिए कि उनके ग्रोह या उनके मसलक या का जो है यानी वो दीन का काम कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उनके मसलक, उनके अदारे और उनकी जमात का काम बन जाता है। ये क्या हुआ? ये नियत में खोट पैदा हो गई। ऐसे ही होता है ना। ऊपर मैंने बात बताई थी ना कि यानी कि नेकी जो है वो नियत के ज़रा फ़र्क से नेकी बदी में इस तरीके से बदल जाती है कि बंदा फिर अल्लाह के दीन का काम करने के बजाय और वो क्या करता है, अपने मसलक और अपनी जमात के पीछे पड़ जाता है। मैंने कहा ना, हर लम्हे अपनी नियत को चेक करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, जब देखिए कि यानी कि नियत के टॉपिक पे अगर यानी कभी ऐसा मैं सोचती हूँ ना, तो एक बात मैं आपको बताऊँ। जैसे समझिए कि एक कि जैसे आप ड्राइविंग कर रही हैं, ओके, और आप चलिए गाड़ी चला रही, स्टीयरिंग पर आपका हाथ है, आप सीधा सीधा चल रही हैं, लेकिन ज़रा सा आपने उसको टर्न किया तो क्या होती है, गाड़ी भी इधर उधर मूव होने लगती है। बस नियत भी यही है। जब बंदा अपनी नियत पर फोकस्ड होके वो काम करता है ना, सीधा चलते रहता है। ज़रा यहाँ वहाँ उसने ताक झाक करी, यहाँ फिर गड़बड़ चालू हो जाती है, फिर वहाँ से नियत में खोट आना चालू हो जाता है। तो बी फोकस्ड, अपनी जो है वो नियत को दुरुस्त करने की कोशिश करें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो यानी कि जिस तरीके से आज ये हदीस हमें पता चली है कि नियत का दारोमदार जो है किस पर है, सॉरी आमाल का दारोमदार किस पर है, नियत पर है। दुरुस्त करने की कोशिश करें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।